हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आसिस लाइफ स्टाइल। आज का व्लॉग होने वाला है फुल ऑन संडे फंडे, शॉपिंग, यम्मी फूड, थोड़ी सी मम्मी की डांट और एंड में मेहंदी भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। सुबह मेरी नींद थोड़ी लेट खुली क्योंकि आज संडे था। फ्रेश होने के बाद मैंने अपने दिन की शुरुआत की चाय, टोस्ट और थोड़ा सा पोहा के साथ। संडे की मॉर्निंग और गर्मा गर्म चाय परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ब्रेकफास्ट के बाद मैं रेडी हुई और मैं और मेरी सिस्टर ऑटो पकड़कर निकल गए साक्षी मार्केट शॉपिंग के लिए। साथ में मेरा भाई हम दोनों को छोड़ने के लिए गया था बाईडी पेट्रोल पंप के पास, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को ऑटो पकड़ना था। तो हम लोग ऑटो पकड़ के डायरेक्ट चले गए साक्षी मार्केट। साक्षी मार्केट पहुँच के सबसे पहले V2 मॉल गए। वहाँ जाके गाइज हम लोगों ने पहले अपना बैग को जमा किया, उसके बाद हम लोग चले गए V2 मॉल के अंदर। वहाँ जाने के बाद सच बोलूँ तो वहाँ का कलेक्शन देखकर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। काफ़ी सूट्स देखे लेकिन एक भी ऐसा नहीं मिला जो दिल को पसंद आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम लोग चले गए थे सिटी स्टाइल मॉल में और यहीं आकर शॉपिंग का मूड बन गया। बहुत सारी ब्यूटीफुल कुर्तीज़ और टी शर्ट कुर्तीज़ देखने को मिली, क्योंकि गाइज़ वहाँ पे नए नए कलेक्शन बहुत सारे आए हुए थे। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने एक कुर्ती चूज़ किया और मेरी सिस्टर ने भी अपने लिए एक कुर्ती परचेज़ कर ली। बट पहले हम लोग ट्राई ऑन कर रहे थे, क्योंकि घर जाके ऐसा नहीं कि डिसअपॉइंटमेंट फिर होने लगे। ये वाला गाइज़ कुर्ती मुझे इतना पसंद आया था, बट जब ट्राई ऑन किए इसका तो उसके गाइज़ पता नहीं चंद्रकेरी करके कुछ एक कपड़ा होता है, उसके धागे इतने मुझे चुभ रहे थे तो मेरा तो पूरा मूड ही ख़राब हो गया। इसलिए पहले इसको साइड किए हम कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने एक ब्लैक कलर का कुर्ती चूज़ किए थे, वो नायरा कट आई थिंक था, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मेरी बहन ने भी एक कुर्ती परचेज़ किए, उसको जब ट्राई ऑन की तो बहुत ही अच्छा था, बट ये मीडियम साइज़ का था। मेरी सिस्टर को स्मॉल साइज़ आता है, थोड़ा लूज़ था, बट मैंने बोला कि ले लो, बाद में ऑल्टर करवा लेंगे इसको। तो वो भी इसको परचेज़ कर ली। फिर हम लोग ट्राई ऑन करने गए। ये गाइस ब्लैक कलर वाला कुर्ती मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलो राखी के लिए इसको परचेज़ कर लेते हैं। तो इसको भी मैंने परचेज़ कर लिया। और ये ग्रीन वाला जो सूट था इसमें मैं डिसअपॉइंटमेंट हो गई, तो इसको मैंने रिटर्न कर दिया। उसके बाद हम लोग ट्राई ऑन करने के बाद बिलिंग करने के लिए आ गए। नीचे जैसे आए बिलिंग करने के लिए तो वहाँ मैंने देखा बॉटल, तो मैंने ऑफिस के लिए एक बॉटल भी परचेज़ कर लिए। फाइनली हम लोगों का सिटी स्टाइल से शॉपिंग कंप्लीट हो गया। बिलिंग करा के हम लोग डायरेक्ट वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि घर जाना है या फिर कुछ खा के जाएंगे, तो उसने बोला कि 1:30 तो बज ही गया है, तो चलो पहले हम लोग वी मार्ट घूम के आते हैं। तो फिर हम लोग वी मार्ट चले गए। वहाँ किचन का बहुत ही अच्छा कलेक्शन रहता है, इसलिए किचन सेक्शन में जाके मैं कॉफ़ी मग्स को देख रही थी। बट जो गाइस मुझे कॉफ़ी मग्स पसंद था, जो चाहिए था, वो वहाँ पे डिज़ाइन वैसा मिला ही नहीं। ढूंढते रह गए बट फाइनली वो मिला ही नहीं, तो क्या ही बोले। वहाँ से भी मैं डिसअपॉइंटमेंट होके निकल गई। कोई बात नहीं, अगली बार सही। तब तक लगभग 1:30 बज चुका था। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग को लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख, तो सीधा डोसा हट चले गए लंच के लिए। लंच में हमने पनीर बेस्ड डोसा मसाला प्लस कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की। बिलीव मी, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और शॉपिंग के बाद उसका टेस्ट और भी अच्छा लगने लगा था। और आप लोग को तो पता ही होगा मैं डोसा हट से डोसा खाना कितना पसंद करती हूँ, तो इसलिए हम लोग चले गए वहाँ डायरेक्ट लंच करने के लिए। लंच के बाद घर के लिए आम और केले भी ले लिए थे। वापस आते वक्त पेट्रोल पंप में पेट्रोल भी भरवाना था, इसलिए हम लोग वहाँ से जल्दी निकल गए थे। टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था डोसा का। आप लोग को अगर यहाँ खाना है तो साक्षी में आप लोग आम बागान के पहले ही इसका शॉप है, आप लोग नेट में भी सर्च करके यहाँ आ सकते हैं। डोसा हट में गाइस मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी क्लिक करवाए। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था, वहाँ बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे थे। शोभा दी का थोड़ा चोपा भी कर रहे थे कि वो कैसे खाती है स्पून से। तो उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी पी लिए। कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मसाला कोल्ड ड्रिंक था ये। उसके बाद हमारे टेबल में आ गया था सौंफ और मिश्री, साथ में था बिल। तो बिल आया था 170 रुपीज़। साथ में हम लोगों ने थोड़ा इंजॉय किया। ये मिश्री और सौंफ खाते खाते ये थोड़ा सा गिर गया था, तो रिएक्शन मेरा था कि भाई लोग क्या बोलेंगे। एनीवे, लोगों का क्या ही करना है, लोग तो बोलते ही रहते हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से निकलने के बाद आम और केला खरीद लिए थे, क्योंकि कल फास्टिंग था, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ये परचेज़ कर लिया। उसके बाद हम लोग बैठ गए ऑटो में बैठ के मेरा भाई को भी कॉल कर लिए थे कि लेने के लिए आ जाना। तो अब तक मम्मी कॉल करती है कि पेट्रोल भी भरवा देना। हम बोले ठीक है भाई, भेज दो। हम लोग निकल गए हैं साक्षी से। मौसम भी बहुत ही अच्छा हो गया था, लगभग 3 बज चुके थे। 3 बजे हम लोग निकले थे साक्षी से। उसके बाद मेरा
भाई आ गया था हम लोग को लेने। फिर हम लोग चले गए पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवा के डायरेक्ट पहुंच गए घर पहुंचते ही जो हुआ गाइस, उसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मम्मी ने पहले ही मना किया था कि बाहर से लंच करके नहीं आएगी, तो इसलिए हम लोग तो लंच करके आए थे। तो अच्छी खासी डांट भी मिल गया हम लोगों को। फिर भी मम्मी ने बोला कि खाना तुम लोग को खाना पड़ेगा। तो खाना फिर से दोबारा खाने के बाद हम लोग लगाने लगे मेहंदी, क्योंकि कल था सोमवार। फिर हम लोगों ने खा लिए थे थोड़ा सा चना स्प्राउट्स। फिर मेरे हाथ में मेहंदी लगा था, तो रात का डिनर में था केला का सब्जी और रोटी, जो मेरी मम्मी डांट के मुझे खिला रही थी कि तुम लोग को कहीं भी जाना रहता है तो मेहंदी लगाना ज़रूरी रहता है। दोनों हाथ में मेहंदी लगा लेती है। डांट सुनने के बाद भी फाइनली मम्मी ने मुझे खाना खिला दिया था रात का। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को ऐसा वीडियो और देखना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ऐसा वीडियो आप लोग शेयर करते रहिए। देखिए गाइज, मैं कितनी खुश हो रही थी। इतना गाली सुनने के बाद भी मम्मी ने फाइनली खाना खिला दिया, क्योंकि माँ तो माँ होती है। आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। थोड़ा सा कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देख लीजिएगा।